क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग में जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, लोग हो सकता है आपके पहचान के भी हों, कुछ नए लोग हों जिनको आप नहीं जानते, जिनसे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताते समय हम कुछ कंपनी के ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं कि हमारी कंपनी या हमारे कंपनी के प्रोडक्ट में इस तरह की खासियत है। फॉर एग्जांपल, अब हम अपने आईएमसी बिजनेस की बात करते हैं जिसके बारे में हम हर किसी को बताते हैं। वहाँ पे हम कुछ एक दो चीज़ें हम वहाँ सबको बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट हर्बल है, आयुर्वेदिक है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ में हम एक लाइन और यूज़ करते हैं कि अगर हम इसके प्रोडक्टों को लेना शुरू करते हैं तो बहुत तरह की बीमारियों से बचाने में ये हमें सहायक होते हैं। कुछ ऐसी लाइनें, जैसे हमने ये बोला कि ये बहुत तरह की बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं, ऐसी ही कुछ लाइन जैसे आयुर्वेद एक शब्द इसमें हम यूज़ कर लेते हैं। तो जो मैंने समझा है आज तक कि लोग इन शब्दों का अर्थ अलग निकालते हैं। तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है तो बने रहें इस वीडियो पे, ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसमें हम चेंज करके या कुछ इम्प्रूवमेंट करके सामने वाले को हम बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट, उसके फ़ायदे और उसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं नीरज विजय, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जहां मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेकर आऊं जो आप लोगों के लिए काम की तो हो ही हो, प्लस आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करे, आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे ले जाने में आपको हेल्प करे। तो सबसे पहले जब हम किसी भी नए पर्सन से मीट करते हैं, मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी कैसे मार्केट में अपना बिजनेस कर रही है, तो हम यहाँ पे दो तीन शब्द सब यूज़ करते होंगे। कंपनी के प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हैं, कंपनी आयुर्वेद बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट पूरी तरह से हर्बल है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इन सब प्रोडक्ट के यूज़ करने के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब हर्बल तो लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है आयुर्वेद की, तो लोग आयुर्वेद को चिकित्सा विज्ञान से जोड़ देते हैं। मतलब आयुर्वेद मीन्स हमारी हेल्थ के लिए कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद को या तो हम अच्छे से नहीं वहाँ पे समझा पाते हैं या फिर लोग नहीं समझ पाते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे लिए कई सारे नियम बताए गए हैं कि अगर हम इन नियम का अगर हम इन नियम को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो जो हमारे शरीर को निरोगी रखने में सबसे बड़ा कारगर साबित होता है वो है त्रिदोष नाशक। तो आयुर्वेद में वो ताकत होती है कि जो हमारे शरीर के त्रिदोष को दूर कर सकता है। त्रिदोष मतलब वात, पित्त और कफ। अगर हमने इन तीनों चीज़ों को बैलेंस कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो हमारे शरीर में बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और हम एक हेल्दी स्वस्थ लाइफ जी पाएंगे। तो जो आईएमसी का मिशन भी है कि हम सबको स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। अधिकतर लोग जानकारी के अभाव में, जो आयुर्वेद की जानकारी उन्हें होनी चाहिए कि आयुर्वेद क्या है, कैसे काम करता है, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि सर हमें तो ये बीमारी है, हमको वो बीमारी है, हम इस पे कैसे इलाज करें, लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचाएं, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। लेकिन वहाँ हमें उन्हें एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा कि आईएमसी में न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट हैं आपके डेली यूज़ के, जो आपकी हेल्थ को, आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करते हैं। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही बेटर हो जाएगा तो आपको दूसरी 10 तरह की बीमारियां नहीं होंगी। तो हमें लोगों को पहला पॉइंट यहाँ पे ये समझाना पड़ेगा कि आयुर्वेद हमारे जीवन की दिनचर्या से जुड़ा हुआ है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, सोना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। जब हम इन नियम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो उसके बेनिफिट हमें ऑटोमेटिक मिलने लगते हैं और हमारी जो बीमारियां वो बताना चाहते हैं, जो बता रहे हैं कि हमें ये इश्यूज़ है, वो ऑटोमेटिक उनसे दूर होने लगेंगे। तो शर्त बस इतनी सी है कि हम अपने आप को या अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कितने अच्छे से लोगों के सामने एक्सप्लेन कर पाते हैं। कि अब दूसरा पॉइंट आता है कि कंपनी की डिटेल। हम
कई बार लोगों के सामने जाते हैं, लेकिन कंपनी से रिलेटेड कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके जवाब हम प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाएं, एटलीस्ट कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के बारे में, कंपनी की हिस्ट्री और कंपनी का कॉन्सेप्ट, बिजनेस कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाएँ, जिससे लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके कि अगर हम इनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमें किस तरह से रिटर्न आएगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, क्या हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट होगा। हम जितने भी लोगों से मिलते हैं, सबके सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सब हेल्थ रिलेटेड ही कंसर्न लेके बैठते हैं वहाँ पे, या कुछ का मोटिव होता है, कुछ का पर्पज़ होता है कि हमें फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए या फाइनेंशियली गेन चाहिए। लेकिन हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों को प्रॉपर बैलेंस करके चलना पड़ेगा, इक्वली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हेल्थ किस तरह से बेनिफिट देगी और वेल्थ हमारा किस तरह से बढ़ेगा। अगर हम क्लियरली लोगों को ये एक्सप्लेन कर पाएंगे तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा कि लोग हमारे से अट्रैक्ट होंगे, हमारे साथ आएंगे और हमारे जो बताए गए प्रोडक्ट है उसको उसी तरह से यूज़ करेंगे जैसे हम उन्हें बताना चाहते हो, जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता सकते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट मेडिसिनल प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बनाती है। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हमने दवाइयाँ ले ली या दवाइयाँ हम दे रहे हैं। कंपनी वो सारे प्रोडक्ट बनाती है जिसको हम रूटीन बेस पे यूज़ करें, तो एक ही प्रोडक्ट है वो हमें कई तरह से फ़ायदा दे सकता है। अब सिंपल से टर्म्स लेते हैं कि हमारी इम्यूनिटी, डिटॉक्सिफिकेशंस, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन्स के लेवल का पूरा होना, ये कुछ ऐसे 3-4 मेन शब्द हैं जो हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़े रहते हैं। तो हम इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करें ना कि अगर आपकी इम्यूनिटी बेटर है तो ना तो आपको सर्दी होगी, ना खांसी होगी, ना आपका गला ख़राब होगा, ना जुकाम होगा, ना सर दर्द होगा, ना थकान होगी। तो ये तो हो गया इम्यूनिटी से जुड़ा। अब इसके और फ़ायदे क्या हैं कि अगर जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपका पेट भी ऑटोमेटिक साफ रहने लगेगा और पेट से हमारी आधी बीमारियां शुरू होती हैं। तो ये हो गई हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। अब आती है बात बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने से भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे हमारा थकना शुरू हो जाता है, हमारी सांसें फूलने लगती हैं, लोग थोड़ा सा काम करेंगे फिर उन्हें लगता है कि नहीं, बॉडी की एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, अब हमें वी नीड टू टेक अ रेस्ट, तो वो आराम करते हैं। तो मतलब जब हम इस तरह के प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं तो हमारी वो बॉडी की कमी को पूरा करता है। और आज की डेट में हमारे सबके खाने पीने में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस की कमी रहती है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं, जो फसल, जो खाना हमारे पास पहुंच रहा है वो उस क्वालिटी का नहीं है जो आज से पहले हुआ करता था 25, 30, 40 साल पहले। तो वो न्यूट्रिशंस की कमी भी पूरा करना है। तो आईएमसी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी इन चीज़ों को कंट्रोल करने में। एक तो आपकी इम्यूनिटी, दूसरा आपकी न्यूट्रिशनल हेल्थ, प्लस बॉडी की जो मिनरल्स और अदर रिक्वायरमेंट्स है, डेली रूटीन की जो ताकत हमें चाहिए, उसके लिए भी ये हमें एनर्जेटिक रखता है जब हम इसके प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। चौथा पॉइंट, आयुर्वेद की व्याख्या सटीक शब्दों में करनी पड़ेगी। ये हमारे बॉडी के सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो आयुर्वेद हमेशा हमारे बॉडी के सिस्टम के इम्प्रूवमेंट पे जोर देता है। तो हमें भी उसी तरह से लोगों को समझाना पड़ेगा कि आयुर्वेद हमारे डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है। पांचवा पॉइंट मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, थोड़ा मैं उसके बारे में आपसे पहले ही बता चुका था कि वो है त्रिदोष। त्रिदोष मतलब वात, पित्त और कफ। अगर हमने इन तीनों चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया, जो आयुर्वेद का मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कैसे भी जिए, कैसी लाइफ स्टाइल रखें, और हमने त्रिदोष पे कंट्रोल कर लिया, इसको दूर कर लिया अपने शरीर से, तो बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी, हमें कोई इश्यूज नहीं होंगे। जब हम कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताते तो लोग धीरे 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 कंपनी की इमेज अपने माइंड में ऐसी बना लेते हैं कि यार ये दवा बनाने वाली कंपनी है। और हम पे जब सवालों की बौछार होती है ना, जो सवाल पूछे जाते हैं मीटिंग में या ढूंढ ढूंढ के, लोग कोई ये नहीं पूछेगा कि हमारे हाथ फट रहे हैं, हम कौन सी क्रीम यूज़ करें, हमारा चेहरे पे डलनेस आ रही है, वो कोई नहीं पूछेगा। आप 100 में से 1 या 2 लोग होंगे जो आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन करते होंगे, ऐसा सबके साथ होता होगा। लेकिन जो 80 से 90% क्वेश्चन हमारे पास आते हैं
कि जी मेरे तो पथरी है, मेरे तनाव रहता है, गैस रहती है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग भी उनको सीधे कि आप ये चूर्ण ले लो, तुलसी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन हमने कभी उनकी दिनचर्या सुधारने की कोशिश करी है? वजह ये है कि हम भी अपने प्रोडक्ट को लेके यही पॉइंट सामने रखते हैं कि नहीं यार ये दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। ये आज आपकी ज़रूरत के प्रोडक्ट है। अगर आप इनको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको दूसरे अदर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है, एलोपैथी या सर्जरी कई बार करानी पड़ती है लोगों को, नहीं करानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। हमें कंपनी के प्रोडक्ट को वैसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं ये हमारे, जो बॉडी की न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करते हैं। बॉडी में ऐसे मिनरल्स, एंजाइम जो हमें डेली खाने से नहीं मिलते, उसको पूरा करते हैं। क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। सबको पता है कि आईएमसी ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, होम केयर और हेल्थ केयर, वेलनेस के प्रोडक्ट बनाती है, प्लस एग्रीकल्चर के और वेटेनरी के प्रोडक्ट भी हम बनाते हैं। लेकिन हम लोग उन चीज़ों को प्रॉपरली मार्केट लोगों के सामने नहीं कर पाते हैं कि हमारे ब्यूटी के प्रोडक्ट देखिए, होम केयर के प्रोडक्ट देखिए, कॉस्मेटिक में इतनी वाइड रेंज हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गिनती के 8-10 प्रोडक्ट लाइक एलोवेरा, तुलसी, हिमालयन बेरी, या हम कुछ और चीज़ बता देंगे कि अगर आपको पथरी है। तो जब हम इस तरह का प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताना शुरू करते हैं तो लोगों का माइंडसेट भी वैसे ही हो जाता है कि यार ये तो दवाइयाँ ही बता रहे हैं कि जिनको हमें रूटीन में कंज्यूम करना है। तो जब हम बीमार पड़ेंगे तब कर लेंगे, तो हम इनके साथ क्यों जाएं, हम अननेसेसरी अपना बजट क्यों बिगाड़ें। लेकिन हम वहीं पे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पे और दूसरे अदर प्रोडक्ट्स पे हम फोकस नहीं करते हैं कि वो अपने घर के खाने के मसाले चेंज करें, जिसमें केमिकल मिलावट से सब बहुत परेशान है। लेकिन हम उनको वैसे नहीं समझा पाते हैं, या हमारे समझाने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो लोग हमारे साथ नहीं आ पाते। तो हमें हमारा समझाने का तरीका है, प्रेजेंटेशन का तरीका बदलना पड़ेगा। अब जो अगला पॉइंट है वो मैं पहले भी मेरे एक वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी हम आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में बताने जाते हैं तो हमारे साथ उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट भी होने चाहिए। वो कैसे आएंगे? जब तक हम खुद अपने ऊपर उसको यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स हमें वो प्रोडक्ट के रिज़ल्ट हमारे साथ होने चाहिए, हमारे सराउंडिंग में जो एक्सपीरियंस है रिज़ल्ट से रिलेटेड वो हमारे साथ होने चाहिए, प्लस हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी दिखनी चाहिए कि यार अगर हम किसी को ब्यूटी के प्रोडक्ट बता रहे हैं तो हमारा फेस भी वैसा ही होना चाहिए, उसके ब्यूटी प्रोडक्ट के रिज़ल्ट हमारे फेस के साथ मैच करने चाहिए। रंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि हम किसी को गोरा बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे फेस पे चमक होनी चाहिए, हमारे फेस पे स्पॉट नहीं होने चाहिए कि नहीं यार ये तो बता रहा है, खुद बता रहा है कि ये एजिंग का प्रोडक्ट है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, और खुद तो उसकी स्किन डल दिख रही है, उसकी स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव साबित होता है। तो हमें यहाँ पे भी फोकस करना पड़ेगा कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो एक तो हम उसके 100% यूज़र हों जिसका रिज़ल्ट हमारे साथ मैच करता हो, तब हम उस बात को प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रख पाएंगे। अगला जो पॉइंट है, हम इनको डेली यूज़ प्रोडक्ट कह के अगर लोगों के सामने बताएंगे कि ये आपके डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं, आप इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कीजिए, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे खाने के मसाले हो, तेल हो, या ब्यूटी की क्रीम्स हो। हमें उन क्रीम के पॉजिटिव इफ़ेक्ट और जो मार्केट में वो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना चाहिए। किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं करनी है हमें। हमें उनके जो वो यूज़ करते आ रहे हैं कई साल से और उसको उनको क्या नुकसान अभी तक पहुँचे हैं, अगर वाकई में वो लोग ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो नुकसान से उन्हें अवगत कराना चाहिए। और हमारे प्रोडक्ट अगर आज आज से आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में बताना चाहिए। लोग समझते हैं लेकिन हमें उन्हें समझाने का तरीका आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट आपके लिए यूज़फुल है। तो यही ऐसे कुछ रीज़न हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम लोगों के सामने पहुंच तो जाते हैं लेकिन हम वहां पे उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाला पर्सन जब भी हम उनसे मिलते हैं तो वो कई चीज़ें नोटिस करता है। ये इसकी खुद की पर्सनल फिटनेस कैसी है, पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसा है, ये यूज़ कर रहे हैं तो इनकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है,
ये हमें बता रहे हैं तो हमें ये लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या बेनिफिट होंगे और अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे क्या उनके नुकसान थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो जब हम लोगों से मीट करते हैं तो हमारा खुद का प्रेजेंटेशन, हमारे आउटफिट, कि हम कैसे लग रहे हैं लोगों को, चाहे वो हमारे कपड़े से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, और हमारा फेस, मतलब लोग ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड नो डाउट आते ही होंगे। अगर आप फिट दिख रहे हैं तो लोग आपसे आपकी तंदुरुस्ती का राज पूछेंगे कि आप कैसे ऐसे प्रॉपर फिट रहते हैं। आपके चेहरे पे ग्लो आ रही है तो लोग नो डाउट उससे इम्पैक्ट होंगे और आपसे पूछेंगे। और लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ नए नए क्वेश्चंस आ जाते हैं जो जिसकी जानकारी नहीं होती है, या हमारे साथ वो एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि हम बीमार नहीं पड़े, हमें वो प्रैक्टिकली वो प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। नो डाउट ऐसे क्वेश्चन पर हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम उनसे ईज़िली 1 या 2 दिन का टाइम ले सकते हैं और हमें उस दिए गए टाइम फ्रेम में उनको प्रॉपर रिप्लाई करना, उनको सेटिस्फाइड करना और जो उनके डाउट्स थे वो क्लियर करने हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वो पर्सन हमारे साथ एसोसिएट होंगे, हमारे प्रोडक्ट का फ़ायदा जो हमने बताया है उसको समझ के वो यूज़ करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारी लेकर। धन्यवाद।